अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज फिर हम क्यूब का एक फार्मूला लेकर हाजिर हैं। इससे पहले हमने 2 टर्म्स वाले क्यूब का फार्मूला पढ़ा था, उसमें प्लस और माइनस के दोनों थे। और आज हम 3 टर्म्स वाले क्यूब का फार्मूला लेकर हाजिर हैं। इसकी सूरत कुछ इस तरह से है आपके सामने, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज़ इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये एक फैक्टर एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो हम देखते हैं कि ये किस तरह से बनता है। ये फार्मूला वो याद करने के लिए हम आपको बताएंगे कि किस तरह से याद रखा जा सकता है। हमारे प्रोग्राम्स का मकसद भी फ़िलहाल यही होता है कि हम आपको तरीका बताएं, ट्रिक बताएं कि फार्मूले कैसे याद रखे जा सकते हैं। तो इसी तरह इस फार्मूले के बारे में भी हम कोशिश करेंगे आपको बताएं कि किस तरह से आप याद रख सकते हैं। वैसे सिंपली ये 2 ब्रैकेट्स हैं, इन 2 ब्रैकेट्स को अगर हम सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर दें, फर्स्ट ब्रैकेट और सेकंड ब्रैकेट, चाहे इनको वर्टिकली लिख के कर दें या हॉरिजॉन्टली लिख के कर दें, तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन से है, बट आज का हमारा पर्पज़ है कि इसको फार्मूले को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे यूज़ किया जाए, और ये लेफ़्ट साइड वाला राइट साइड कैसे बन जाता है, या लेफ़्ट साइड पे जो राइट साइड पे जो लिखा हुआ है वो लेफ़्ट साइड वाला कैसे बन जाता है। तो ये हम शुरू करते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले ली है। इससे हम ये राइट हैंड साइड बनाएंगे, देखते हैं कि कैसे बनती है। तो आइए इसको हम इस तरह लिख लेते हैं, ए होल क्यूब बी होल क्यूब प्लस सी होल क्यूब, और इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो अब हम राइट साइड बनाएंगे। देखिए, राइट साइड बनाने के लिए आपको सिर्फ इसकी ये चीज़ें दरकार हैं, इसको आप इग्नोर कर देंगे। तो सबसे पहले एक ब्रैकेट बनेगी जिसमें क्यूब को इग्नोर करते हुए हम वेरिएबल्स लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। वही साइन जो यहाँ पर मौजूद हैं वही साइन यहाँ पर लिखते जाएंगे। उसके बाद दूसरी ब्रैकेट बनेगी, फिर आप इन तीनों को भी छोड़ दें जो यहाँ पर लिखे गए। अब इनसे आप नेक्स्ट ब्रैकेट बनाएं। फर्स्ट को ले लें, फर्स्ट का स्क्वायर, उसके बाद प्लस का साइन होगा, बी का स्क्वायर और फिर सी का स्क्वायर, तीनों का स्क्वायर हो गया। उसके बाद साइन होगा नेगेटिव का, और फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे ए बी। फिर साइन होगा नेगेटिव का, सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे बी सी। और फिर साइन होगा नेगेटिव का, और थर्ड और फर्स्ट को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे सी ए। देखिए, इस तरह से ये फार्मूला आप याद कर सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। बस इन तीन को आप ले लीजिएगा, इस तरह होल स्क्वायर में लिखें और इसको इग्नोर कर दें। तो ये फर्स्ट 3 जो क्यूब में लिखे हुए हैं इनको एक ब्रैकेट में लिख लें विदाउट क्यूब, सिंपल। और नेक्स्ट ब्रैकेट में फिर आप इस ब्रैकेट से ही लिखेंगे, इसको देख कर ही नेक्स्ट ब्रैकेट बनाएंगे। तो उसमें फर्स्ट 3 टर्म्स जो होंगी वो इनके स्क्वायर्स होंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर, बी का बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। अगली 3 टर्म्स होंगी वो पेयर्स में होंगी, इन दोनों के पेयर्स बना के लिखेंगे। ए और बी का पेयर ए बी, यानी मल्टीप्लाई करके पेयर बनेगा, और साइन होगा इसके अगेंस्ट माइनस का होगा। दूसरा पेयर सेकंड और थर्ड का होगा बी सी, और तीसरा पेयर थर्ड और फर्स्ट का होगा सी ए। इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अगर हम इसकी राइट साइड को पहले ले लें तो फिर उससे हम लेफ़्ट हैंड साइड कैसे बनाते हैं, आइए वो भी देख लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए,
ये, और इसके साथ है ए प्लस बी प्लस सी। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे दूसरी तरफ, जो यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड इस तरफ ये ले ली है हमने, और इसको हम देखते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। वैसे तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो सकती है और आप इसका ये आंसर हासिल कर सकते हैं, लेकिन फार्मूला को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो ये देखना होगा कि ये 2 ब्रैकेट हैं, ठीक है। फर्स्ट ब्रैकेट में 3 टर्म्स हैं, ए बी सी हैं, और दूसरे ब्रैकेट में 6 टर्म्स हैं। ये ऐसे होना चाहिए, एक ब्रैकेट में 3 टर्म्स हों और दूसरे में 6 टर्म्स हों। फिर दूसरी बात हम ये देखेंगे, जो टर्म्स फर्स्ट ब्रैकेट में लिखी हुई हैं उनके स्क्वायर मौजूद हैं सेकंड टर्म में। जी, ये भी मौजूद हैं, ए का, बी का और सी का, तीनों के स्क्वायर मौजूद हैं। ये बात भी ठीक हो गई। अब हम दूसरी बात ये देखेंगे कि ये जो 3 टर्म फर्स्ट ब्रैकेट में हैं, इनके पेयर्स भी मौजूद हैं। ए और बी का पेयर, यस ए बी मौजूद है। बी और सी, ये भी मौजूद है, बी और सी, और सी ए भी मौजूद है। और साइन इनके अपोजिट होंगे। ए बी दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव बनता है, यहाँ पर नेगेटिव होना चाहिए। बी सी को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव बी सी बनता है, यहाँ पर नेगेटिव बी सी होना चाहिए। सी ए को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव सी ए बनता है, यहाँ पर नेगेटिव सी होना चाहिए। तो ये चीज़ हम जब देख लेंगे तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि ये फार्मूला को फॉलो कर रहा है या फार्मूला के मुताबिक है। तो फिर हम इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट को ही लेंगे। फर्स्ट ब्रैकेट में जो भी लिखा हुआ है, ए फर्स्ट टर्म है, उसके ऊपर हम क्यूब लगा देंगे सिंपली। फिर प्लस का साइन, फिर सेकंड टर्म जो है उसको लिखेंगे और उसके ऊपर क्यूब लगा देंगे। उसके बाद थर्ड टर्म लिखेंगे, उसके ऊपर भी क्यूब लगा दिया जाएगा ये। उसके बाद 3 लिख देंगे और फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म ये मल्टीप्लाई कर दी जाएंगी। ये यहाँ पर जो थी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये टर्म यहाँ पे लिख दी जाएंगी। तो इससे क्या पता चला कि ये जो 2 ब्रैकेट्स हैं, पहले हमने देखा कि इन तीनों के स्क्वायर भी मौजूद हैं और तीनों के प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं इस तरफ। तो ये चीज़ कंफर्म करने के बाद फिर हमें ये समझ में आ जाता है कि ये वही क्यूब वाला फार्मूला जो है उसको फॉलो कर रहा है। तो उसके मुताबिक हम फिर क्या करते हैं कि फर्स्ट ब्रैकेट के जो 3 वेरिएबल्स हैं, इनको हम क्यूब में लिख देते हैं और फिर -3 लिख के और तीनों को हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3 ए बी सी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी सी। तो इस तरह भी हम ये फार्मूला याद कर सकते हैं। इसकी जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हम राइट हैंड साइड कैसे बना सकते हैं वो भी आपको बताया, और उसकी जो राइट हैंड साइड है उसको हम लेफ़्ट हैंड साइड में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो भी हमने आपको बताया। स्टूडेंट्स, इसकी एक दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि यहाँ पर ऐसे हो, ए माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए बी सी। तो फिर हम इसकी राइट हैंड साइड कैसे बनाते हैं, तो आइए देखते हैं। वही तरीका होगा कि हम पहले ये लिख लेंगे विदाउट क्यूब, इसको हम इग्नोर कर देंगे, ये इग्नोर होगा, और ये 3 हम यहाँ पर कंसीडर कर लेंगे। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इनको हम विदाउट क्यूब लिख देंगे, ए माइनस बी प्लस सी। तो ये ब्रैकेट, अब इसके साथ दूसरी ब्रैकेट भी बनेगी जिसमें 6 टर्म्स होंगी। पहली 3 टर्म्स इनके स्क्वायर्स होंगे और अगली 3 टर्म्स इनमें पेयर्स में इनके प्रोडक्ट्स होंगे। तो हम देखते हैं, तो इसको हम यूँ कर लेते हैं कि ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस वही जो फार्मूला है उसको फॉलो करते हुए प्लस, स्क्वायर में प्लस ही आते हैं। फिर दूसरे को लिखेंगे माइनस बी इसका स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसके बाद माइनस, जो कि फार्मूला में माइनस है तीनों के साथ, वही माइनस ये और ये हम यहाँ लिखते चले जाएंगे। तो ए और माइनस बी,
माइनस बी, फिर माइनस माइनस बी और सी, फिर माइनस सी और ए। इस तरह हम ये बना लेंगे। अब ए माइनस बी प्लस सी, पहली ब्रैकेट वैसे रहेगी। स्क्वायर्स हैं, इनको हम स्क्वायर्स को ओपन कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर होकर पॉजिटिव का बी स्क्वायर हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, ए और माइनस बी, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस का साइन मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा और ए बी बन जाएगा। यहाँ भी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस और बी सी आ जाएगा। यहाँ पर माइनस और सी ए मल्टीप्लाई कर देंगे, सी ए। तो इस तरह हम जब साइंस को डिफरेंट हों, जैसे कि फार्मूले में तो सब साइन पॉजिटिव थे, तो सब के सब इस तरफ भी पॉजिटिव आ गए, सिवाय इनके जहाँ पर पेयर्स थे। लेकिन अगर यहाँ पर साइन कोई नेगेटिव हो तो उसको हम इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया। अब हम यही फार्मूला इस्तेमाल करते हुए आपको एक एग्जांपल सॉल्व करके दिखाएंगे। 8x³ माइनस y³ प्लस 27z³ प्लस 18xyz, ये क्या होगा। फार्मूला को यूज़ करते हुए हम इन तीनों को क्यूब की फॉर्म में लिख लेते हैं, होल क्यूब की फॉर्म में। 2 का क्यूब 8 होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2³ और x³ फिर माइनस y³ और 27 है, ये 3 का क्यूब होता है, 3³ लिख देंगे और उसके साथ z³ लिख दिया जाएगा प्लस 18xyz। इसको हम होल क्यूब की फॉर्म में लिख देंगे। 2x एक ही ब्रैकेट में लिख के दोनों पे क्यूब है, ये ऊपर आ जाएगा। फिर y को ब्रैकेट में लिख लें माइनस y और ये भी क्यूब हो जाएगा प्लस 3z, इसको भी हम क्यूब में लिख देंगे। यहाँ पर ये लिखा जा सकता है 3 जो कि फार्मूला में होता है, यहाँ पर फार्मूला में 3 होता है, तो हम इसको 3 लिखेंगे और ये तीनों जो क्यूब के नीचे लिखी हुई हैं टर्म्स ये लिख देंगे 2x माइनस y 3z। इस तरह हमने इसको कंपेयर कर लिया इसके साथ। जब ये चीज़ हम कंपेयर कर लेते हैं, इस तरह बना लेते हैं, तो फिर हम इसको लेंगे और इसको इग्नोर कर देंगे। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x फिर माइनस y और फिर 3z, इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और इसके साथ ही दूसरी ब्रैकेट भी बनेगी, जिसमें हम फर्स्ट ब्रैकेट का स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है, फिर प्लस माइनस y है इसका भी स्क्वायर, फिर प्लस 3z है इसका भी स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे, क्योंकि फार्मूला में यहाँ पर माइनस ही होता है, और इसके बाद हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 2x और माइनस y, फिर माइनस का साइन लग जाएगा, माइनस y और z, फिर माइनस का साइन z और फर्स्ट टर्म है 2x, सॉरी ये 3z है, ये 3z है। इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 2x माइनस y प्लस 3z, ये एक ब्रैकेट हो गई, 2x होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, यहाँ पर है माइनस y स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा, ये पॉजिटिव में हो जाएगा,
ये याद रखिए कि जब भी स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव को भी पॉजिटिव करता है, तो स्क्वायर्स की टर्म्स जो भी होंगे उनके साथ हमेशा पॉजिटिव का साइन आएगा। 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ार 9 स्क्वायर, z का स्क्वायर, और यहाँ पर 2xy, अब y माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2xy, फिर यहाँ माइनस, y के साथ भी माइनस है, इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये हो जाएगा 3z है और y है, 3yz हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस, तो ये दोनों पॉजिटिव हैं, 3z और 2x, 3 2 ज़ा 6, 6zx बन जाएगा, लेकिन साइन होगा माइनस का, 6zx। तो इस तरह हम कोई भी प्रॉब्लम इस फार्मूला का यूज़ करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। बस ये याद रखिए कि जो क्यूब में होंगे उनको ही आप कंसीडर करें, और जो 3abc या 3 और उसके साथ जो तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई के साथ लिखी होती हैं उनको आप इग्नोर कर दें। इसी से आप ये 2 ब्रैकेट्स बना लेंगे, इस तरह आपका फार्मूला ओपन हो जाएगा। यहाँ एक चीज़ और आपको एक्सप्लेन करते चलें कि हमने पहले एक फार्मूला पढ़ा है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। तो ये स्क्वायर का फार्मूला है। अगर इसको हम देखें तो ये इनसे मिलता जुलता नज़र आता है। हम आपको दिखाते हैं फार्मूला। ये देखिए यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड ये होल स्क्वायर है, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx ये है। इसको अगर हम फार्मूला से कंपेयर करें तो यहाँ पर भी देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वही जो कि यहाँ पर फर्स्ट 3 टर्म जो है वो स्क्वायर में है और वहाँ भी स्क्वायर में है, लेकिन यहाँ पर नेक्स्ट टर्म जो है उनके साथ 2 भी लगा हुआ है, 2xy 2yz 2zx, और साइन भी पॉजिटिव लगा हुआ है। लेकिन वहाँ पर क्या है, वहाँ पर नेगेटिव साइन है और उनके साथ 2 नहीं है, ए बी बी सी और सी ए वही उसी तरह से है जैसे यहाँ पर है। दूसरी बात कि इसमें ये एक ही एक्सप्रेशन बन रही है, जबकि वहाँ पर क्यूब के फार्मूला में एक एक्सप्रेशन ये है जो कि जिसको हम फैक्टर कह सकते हैं, और दूसरा फैक्टर इसका a प्लस बी प्लस सी है। तो ये याद रखिए जब इस तरह की एक्सप्रेशन हो, ये एग्जैक्टली स्क्वायर वाले फार्मूला से मुशाबहत रखती है, तो यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो उन कन्फ्यूजन पर कंट्रोल करने का तरीका ये है कि ये देखिए इसके साथ कोई दूसरी ब्रैकेट नहीं होगी, यहाँ पर ये एक ही एक्सप्रेशन होगी, जबकि क्यूब के फार्मूले में एक एक्सप्रेशन होगी एक ब्रैकेट में और दूसरी ब्रैकेट में दूसरी एक्सप्रेशन होगी। इट मीन्स के 2 फैक्टर्स होंगे, तो ये 2 फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई होकर ये बनता है क्यूब, जबकि यहाँ पर कोई फैक्टर नहीं है दूसरा, ये एक ही एक्सप्रेशन है। तो इस तरह की सूरत हाल हो तो आप इसको होल स्क्वायर वाला फार्मूला समझेंगे। तो ये दोनों फार्मूला जो हैं ये कुछ हिस्सा इनका आपस में मिलता जुलता है, ये जो मैंने बताया आपको यहाँ पर और इसका यहाँ पर। तो इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो इनका फ़र्क भी मैंने बता दिया, ये फ़र्क जहन में रहेगा, याद रखेंगे तो आपको इन दोनों को पहचानने में आसानी होगी और प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी आसानी होगी।